आप सभी का तहे दिल से आभार है। आप मंच पर सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आपका स्वागत है। पूरा यादव समाज आपके सम्मान में पलकें बिछाए हुए। भाइयों से मेरा निवेदन है कि थोड़ा वो इधर उधर खड़े हैं, पंडाल में आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। पंडाल में आपके लिए व्यवस्था की गई है बैठने को, फर्श है, फर्श पर आकर के फर्श की शोभा बढ़ाएं, फर्श पर स्थान ग्रहण करें। के लिए पधारते रहे, आपका अभिनंदन है। मुख्य दरवाजे पर जो समिति कार्यकर्ता विराजमान हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें, यहां तक अवगत कराएं। मंच की तरफ सम्माननीय संत शिरोमणि सुंदरनाथ जी महाराज, साथ में महाराज जी भी हैं। आपका इस मंच पर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस समारोह में आपका अभिनंदन है सुंदरनाथ जी महाराज। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है थोड़ा स्थान ग्रहण करें। जो सभी पंडाल में इधर उधर खड़े हुए हैं, मेरा निवेदन है थोड़ा आप आकर के स्थान ग्रहण करें। आप मंच पर पधारें, आपका स्वागत है। प्रताप सिंह जी सरपंच साहब बागा का नगर क्षेत्र से आप आए हैं, आप मंच पर पधारें, अपना स्थान ग्रहण करें। प्रताप सिंह जी सरपंच साहब जहां कहीं भी हैं पंडाल में, वो आकर के मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। समारोह के मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर करण सिंह जी यादव, जन जन के सम्राट, जन जन के हृदय सम्राट, दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करके कार्य का शुभारंभ कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में बोल बंसी वाले की जय। और तो सवाल है दीप प्रज्वलन के आपका इस चतुर्थ सामूहिक आदर्श विवाह सम्मेलन में बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। पूरे यादव समाज की तरफ से आपका तहे दिल से आभार है। अब आपके साथ नया गांव आप माल्यार्पण और साफे के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे। रामकरण जी गुरु जी छोटे साफे के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि महोदय जी का स्वागत करेंगे। लगा लो एक बार बाबूजी, हाथ लगा लो, हाथ लगा लो सामने। बोलो बंसी वाले की जय, राधा रानी की जय। शायद आवाज द्वारा सभी संरक्षक मंडल आए, सभी संरक्षक मंडल आए और मुख्य अतिथि जी का साफे के द्वारा सम्मान करें। भाई बलराम जी के स्वागत के लिए माल्यार्पण और साफे के द्वारा मैं निवेदन करूंगा। समिति अध्यक्ष भागचंद जी, छोटेलाल जी सरपंच साहब, कैलाश जी सरपंच साहब धमरेड, भाई बलराम जी का भी माल्यार्पण और साफे के द्वारा स्वागत और सम्मान करेंगे। एक बार सब साथ हो जाओ, आ जाओ, साथ हो जाओ बाबूजी, साथ हो जाओ। माता पिता के हाथ में
पास पास हो जाओ, ग्रुप बना लो। आ जाओ। हाँ जी। अब मैं निवेदन करूंगा, सामने देखो बाबू जी एक मिनट। अबे साहब हाथ में देखो ना। अब मैं निवेदन करूंगा बचने राम सिंह जी चावंडेड़ा, श्री राम जी उमरेन, एक बार सामने देख लो बाबू जी। सारे शंकरानंद जी महाराज, सभी मंच पर विराजमान संतों के दिग्वी जयराम जी नीला ढावा, ब्रजलाल जी जांगरू, आप पधारे मंच पर सभी संतों के स्वागत करते हुए। सामने देखो जी। हाँ जी। यस। अब मैं निवेदन करूंगा भाई प्रकाश जी यादव, सेक्शन इंजीनियर नया गांव वालों, मंच पर अभय सिंह जी यादव, रोशन मारवाल, दानदाला भामाशाह हैं। साथ हो जाओ बाबू जी एक बार। साथ हो मंच पर जाओ। आप करते हैं, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। यस। सामने वीर सिंह जी यादव, डीवाईएसपी अलवर। अभी ये वीर सिंह जी डीवाईएसपी नाम है, हमारे जाने पहचाने दादा फतेह सिंह जी यादव, वरिष्ठ समाज सेवी, हमारे बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, सम्मान है। दादा फतेह सिंह जी मंच की तरफ आते हुए आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत आदर और सम्मान है। शोभा फीकी होती है ताली के बिना, तो बंधुओं तालियां बजा करके सबसे बड़ा स्वागत और सत्कार तालियों का होता है। तालियां हृदय से बजाई जाती है, तो तालियां बजा करके हमारे आगंतुक मेहमानों का स्वागत और सम्मान करेंगे। दादा फतेह सिंह जी अपना स्थान ग्रहण करते हुए सभी संत यादव सेवा समिति अलवर द्वारा आयोजित इस चतुर्थ वैवाहिक समारोह, सामूहिक विवाह समारोह में पधारे हमारे बहुत ही श्रद्धेय संतजन महंत सुंदरदास जी और अन्य साधुगण, आदरणीय भरतपुर के गांधी के नाम से मशहूर वहां के प्रधान हमारे प्रधान साहब, आदरणीय दादा तो अभी हमारे बीच में हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और कांग्रेस में बड़ा ऊंचा स्थान रखने वाले भाई बलराम सिंह जी, हमारे धौलपुर के युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जी आदरणीय वीर सिंह जी डीएसओ साहब, मेरे बहुत साथी सहयोगी दोस्त लाल जी सरपंच साहब ब्लॉक अध्यक्ष रहे, यहाँ विराजमान श्री रामकरण जी यादव साहब, श्री छोटेलाल जी यादव साहब, रघुवीर जी यादव साहब, सरपंच पकड़ राजपूत, कैलाश यादव साहब, कजोड़ राम जी, उमेदी लाल जी, वचन सिंह जी, राम सिंह यादव साहब, राम जी यादव साहब, राधे श्याम जी यादव साहब, हरि सिंह यादव साहब, राम गोपाल जी बांदीकुई, जयराम यादव जी, ब्रजलाल यादव जी और यहाँ की जो व्यवस्थापक समिति है जिसमें माननीय रामोतार जी, छोटेलाल जी, सुवालाल जी, नंदलाल जी, महावीर प्रसाद जी, रमेश चंद जी, रामोतार जी, बाबूलाल जी,
श्री सपूत सिंह जी, संतलाल जी, राम सिंह जी यादव, बांदीकुई, जगदीश जी यादव, भगवान साय यादव, नौलपुरा, मूलचंद जी यादव, लाला राम जी, विश्राम यादव जी और इस समिति से जुड़े हुए सभी समर्पित साथियों, कार्यकर्ताओं, यहाँ पधारे मेरे समाज के बुजुर्गों और नौजवान साथियों, मैं आप सबको भगवान कृष्ण की परंपराओं के अनुसार समाज एकजुट हो, समाज में कुरीतियां नहीं हो, दूसरे समाजों में हो, उस दिशा में जो आपने काम हाथ में लिया है और इससे पहले 3 सफल सामूहिक विवाह आपने यहाँ आयोजित किए हैं और ये 4था विवाह जो आज आयोजित कर रहे हो उसकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये नवविवाहित जोड़े जिनको समाज का आशीर्वाद मिल रहा है वो जोड़े जीवन भर खुशी रहें, अपने परिवार को खुशियां दे, खाएं कमाएं और जिंदगी की दौड़ में आगे का दिन ऐतिहासिक है। यहाँ घोड़े में चढ़ के बारात में आए हैं और हजारों की तादाद में उनको आशीर्वाद देने वाले, उनकी शादी में शरीक होने वाले घरेलू और बाराती लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। समाज के काम करना बहुत मुश्किल काम है। मैं यहाँ के अध्यक्ष जी को और इस पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि सारे एक साथ होकर के, एक साथ जुड़ाव करके, एक उद्देश्य को लेकर के सब साथ साथ काम को करना और इतना बड़ा आयोजन करना जहाँ पर हजारों लोगों के भोजन की व्यवस्था है, पंडितों की व्यवस्था है। मैंने शादी में दहेज का सामान देखा, आपने घर की एक नए गृहस्थ में बसने वाले आदमी के लिए सारी सुविधाएं आपने वहां पर जुटा रखी है, फ्रिज भी आपने दिए हैं। मैं समझता हूं कि ये समाज की ओर से बड़ा उपहार है और कुरीति दूर करने में भी ये बहुत बड़ा सहायक है। दिन के समय होंगे 4 बजे दूल्हा दुल्हन घर के लिए विदा हो जाएंगे और एक दिन में सारे काम हो जाएंगे। ये आपने सामाजिक कुरीति को तोड़ा है। उधर जयपुर की तरफ में सामूहिक विवाह बांदी, उधर बूंदी की तरफ में, कोटा की तरफ में होते रहे हैं, लेकिन अलवर जिले में नहीं होते थे। पर ये लाल जी जैसे उत्साही लोगों ने, भाई हमारे दादा जैसे उत्साही साथियों ने आप लोगों के साथ मिलकर के और एक नई परंपरा चालू की और बराबर हर साल प्रतिभा सम्मान समारोह होता है। हमारे बच्चे आजकल पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे आ रहे हैं, नौकरियों में आगे जा रहे हैं, RAS IAS बन रहे हैं। जगह जगह हमारे छात्रावास हैं, कॉलेजेज हैं जहाँ पर हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं और डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS और अलग अलग पदों के ऊपर लोग आसीन हो रहे हैं। ये एक बढ़ते हुए समाज की निशानी है। मैं तो आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि ये आपस में मेल मिलाप का कार्यक्रम जारी रहे, ये आपस में भाईचारा कार्यक्रम रहे और हमारा पास में ईश्वर अगर बरकत दे, 2 पैसे दे तो हम अपने बच्चों की पढ़ाई में लिखावें, उनको विदेश भेजें, उनको डॉक्टर बनावें, उनको इंजीनियर बनावें, उनको IAS बनावें। उन सब चीजों के अंदर समाज आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। मैं आप लोगों का बहुत कृतज्ञ हूँ। इस समाज की वजह से ही मैं 2 बार विधायक, 2 बार सांसद बना हूँ। आपने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है और इस आशीर्वाद को मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। आप सबसे यही प्रार्थना है कि जैसा आशीर्वाद आपने मुझे दिया वैसा ही आशीर्वाद आप समाज के अन्य काम करने वाले लोगों को दें ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ सके। आज देव उठनी 11 है और बहुत सारी शादियां हैं, रिश्तेदारी में भी शादी है और भी बैरोड के अंदर शादियां हैं।
जयपुर में डॉक्टर रहा हूँ सारी उम्र, वहाँ भी कुछ शादियाँ हैं, इसलिए समय का थोड़ा सा कमी महसूस होती है। अच्छा तो ये रहता कि मैं आदरणीय महाराज जी, परम श्रद्धेय MP साहब बालकनाथ जी यहाँ पधारते, तब तक मैं मौजूद रहता, लेकिन मुझे अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आपसे माफी लेकर के यहाँ से जाना होगा और दूसरे कार्यक्रमों की पूर्ति के लिए थोड़ा थोड़ा समय सब जगह देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से कामना है कि समाज आगे बढ़े। जय हिंद। राकेश जी यादव, सह कृषि उपनिदेशक, और श्री PC मीना जी, कृषि उपनिदेशक, आप मंच पर पधारे। विधानसभा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ हमारे बीच में पधार रही है, उनका स्वागत सत्कार इस यादव समाज के चतुर्थ सामूहिक आदर्श युवा सम्मेलन में सुनीता मीना जी हमारे बीच में पधार रही है। मुख्य दरवाजे से आते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत सत्कार है। आप हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुई, इसके लिए पूरे यादव समाज की तरफ से आपको तहे दिल से आभार। सुनीता मीना जी, बीजेपी नेता, विधानसभा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़। बीजेपी नेता, आपका इस यादव समाज के चतुर्थ सामूहिक आदर्श युवा सम्मेलन में स्वागत और सम्मान, आपका हार्दिक सत्कार। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में आपका स्वागत है, सम्मान है। स्थान ग्रहण कीजिए। गिरिराज प्रसाद जी बाचरी, रामजीलाल जी बिछुड़ी, सीताराम जी आए बाचड़ी वाले, और डॉक्टर विजयपाल सिंह जी, डॉक्टर कृपाल जी यादव का माल्यार्पण सभा के द्वारा स्वागत और सम्मान। यादव सेक्शन इंजीनियर नया गांव कार्यरत, वाशिंगटन अमेरिका में जो यादव सेक्शन इंजीनियर नया गांव वाले जो वर्तमान में कार्यरत वाशिंगटन अमेरिका में है, आपका माल्यार्पण और साफे के द्वारा। हाँ जी, बांधो। अब मैं संरक्षक मंडल से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में मंच पर विराजमान हैं अभय सिंह जी यादव, रोशन मार्बल, दानदाता भमासा अलवर और वीर सिंह जी यादव, DSO अलवर। आप दोनों के स्वागत और सम्मान में मैं संरक्षक मंडल से निवेदन करूंगा कि आप भाई वीर सिंह जी यादव, DSO साहब, और अभय सिंह जी यादव, रोशन मालवार, दानदाता भमासा का माल्यार्पण और साफे के द्वारा स्वागत और सम्मान करेंगे। हमारे बीच में स्वागत है, अभिनंदन है डॉक्टर भरत जी यादव, तहसीलदार साहब हमारे। अभय सिंह जी यादव हैं, अपने रोशन मार्बल दानदाता भमासा 21,000 रुपए का दान इन्होंने अपने समाज के लिए चंदा राशि सहयोगात्मक दी है। आपका धन्यवाद। बहुत अच्छा इनका मार्बल का कार्य, जो साफे का कार्यक्रम चल रहा है बेटा पीराला में भी और यहाँ पर भी भाई महावीर प्रसाद जी लिली वाले हैं। आपने वहां पर भी सौल साफे की पूरी जिम्मेदारी, जितने भी सौल साफे बनेंगे आपकी तरफ से ली थी, और इस कार्यक्रम में भी भाई महावीर जी सौल साफे जो भी हैं सिर्फ अपनी पत्नी सहित और आप समाज के लिए ये अमूल्य निधि दे रहे हैं। आपका तहे दिल से स्वागत और सम्मान है। मूलचंद जी यादव, व्याख्याता, कैला का वास, जयपुर। मूलचंद जी यादव, कैला का वास, जयपुर, व्याख्याता साहब जहाँ भी हैं वो मीना साहब, आपका स्वागत है। मंच पर पधारे PC मीना जी, कृषि उपनिदेशक, आपका हार्दिक स्वागत और सम्मान है। मंच पर पधारे PC मीना साहब, कृषि उपनिदेशक।
श्रीमती रामा देवी जी यादव, वाइफ ऑफ कैलाश चंद्र जी यादव समिति कुछ ही पलों में आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पद पर जो आसीन रास्ता तो छोड़ दो, देखना तो रास्ता, छोड़ो रास्ता, साइड में हो जाओ भाई, साइड में हो जाओ। और पलक हुए हैं, साथ में बने हुए हैं। आप उनका अवलोकन करने के लिए मंच के बाईं तरफ चले हुए आ रहे हैं। आप में बने इस तरह के आशीर्वाद की आपसे कामना है। आप चले हुए आ रहे हैं। सब नवविवाहित करने के लिए जिस तरह की व्यवस्था यादव समाज के कार्यकर्ताओं को बुलाया, यादव समाज की मेहनत के द्वारा साइड में हो जाओ, इधर से साइड में यार, आगे माता पिता खड़े होकर के जो भाई हो जाइए खास पीछे पीछे करते रहो, पीछे वो करेंगे। बाकी सब अपनी कन्या को कन्यादान करें, वो कमेटी से संपर्क करें। तो सब कन्याओं को अपनी कन्या मानते हुए कन्यादान दे रहे हैं, वो कमेटी वाला से संपर्क कर लें। कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम कन्याफल माप्नोति पुत्रपद। पीछे हो जाओ, पीछे। सरपंच साहब आप भी चले जाओ ना, सरपंच साहब आप जाओ, भ्रष्टाचार जरूरी है। हाँ आशीर्वाद मिल रहे को, ले लो आशीर्वाद फूल। खुशकिस्मत हैं आप लोग कि बाबा ने आपको आशीर्वाद दिया 46 जड़ों में से। हाँ फोटो लो जी, गुरु जी का फोटो लो। हो गया गुरु जी। परम श्रद्धे, परम सम्मानीय, आदर और सम्मान के साथ में जिनका स्वागत और सम्मान के लिए यादव समाज काफी समय से पक्के बिछाए हुए हैं। सांसद लोकसभा क्षेत्र अलवर से महंत श्री बाबा बालकनाथ जी महाराज अब इस मंच को पवित्र करने के लिए मंच पर पहुंच रहे हैं। आपका यादव समाज के इस कार्य श्री 108 श्री बालकनाथ जी महाराज सांसद लोकसभा क्षेत्र अलवर का जो आज के हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष साहब हैं, उनका माल्यार्पण साल साफे के द्वारा स्वागत और सम्मान करेगा यादव समाज संरक्षक मंडल श्री कृष्णा यादव सेवा समिति। जोरदार तालियों दिल से बजाई जाती हैं। दिल से जो स्वागत होता है वो ऊपर तक उस परम पिता परमात्मा तक उस स्वागत की गूंज पहुंचती है। तो हमारे सांसद महोदय आज के अध्यक्ष बाबा बालकनाथ जी महाराज का तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में माल्यार्पण और साउल साफे के द्वारा यादव समाज के इस कार्यक्रम में मंच पर सभी उनका सत्कार और आदर सम्मान कर रहे हैं। बाबा बालकनाथ जी बगल में भीड़ खड़ी हुई, मेरा निवेदन है प्लीज कृपया मैं हाथ जोड़ के करबद्ध आपसे निवेदन करता हूं कि आप स्नान ग्रहण करें। व्यवस्था है आपके लिए, फर्श है, बैठ करके कार्यक्रम का आनंद लीजिए। सभी से निवेदन है अंदर आ जाइए, अंदर काफी जगह, इधर पूरा पंडाल खाली पड़ा हुआ है। अब मैं बीजेपी नेता विधानसभा राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ श्रीमती सुनीता मीना जी के स्वागत और सम्मान के लिए मंच के दाहिनी तरफ हमारे बहनें खड़ी हुई है, उनके द्वारा स्वागत करेंगे बीजेपी की नेता राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र से सुनीता देवी जी मीना। आपके स्वागत के लिए स्थानीय महिलाएं और मंच पर विराजमान सरिता जी आप माल्यार्पण और साथ से सुनीता जी का स्वागत और सम्मान करेंगे।
अब मैं मंच पर स्वागत के लिए आई बहनों से निवेदन करूंगा कि साथ साथ हमारे मंच पर सरिता जी विराजमान है, आपका भी माल्यार्पण और साल के माध्यम से स्वागत और सम्मान करेंगी सरिता जी का। अब मैं थोड़ा सा मंच पर आसी बाबा बालकनाथ जी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे सुंदरनाथ जी महाराज बाबा बालकनाथ जी का। और साथ में सुंदरनाथ जी महाराज के साथ में मैं हमारे वरिष्ठ समाज सेवी दादा फतेह सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप भी बाबा बालकनाथ जी का माल्यार्पण लोधा हेड़ा तिजारा वालों का सम्मान के लिए मैं संरक्षक मंडल से निवेदन करूंगा। माल्यार्पण और स्वागत सम्मान के लिए संरक्षक मंडल से निवेदन करूंगा। रामकिशन जी मेघवाल ये भी अलवर ग्रामीण से हैं, भाजपा के ही वो हैं, तो आपके माल्यार्पण और स्वागत के लिए संरक्षक मंडल से निवेदन करूंगा। और भाई मोहर सिंह जी चोरोटी मालीवास वाले जहाँ भी कहीं हैं वो आए, मैं निवेदन करूंगा वो जहाँ भी मेरी आवाज जा रही है मंच पर आए और इस स्वागत सम्मान की बेला में वो शामिल हों और हमारे अतिथियों का माल्यार्पण और साफे के द्वारा स्वागत और सम्मान करवाएं। भाई मोहर सिंह जी यादव चोरोटी। 5 आदमी हाथ लगाओ। बाबा खेतनाथ कृषि सेवा केंद्र से पधारे हैं, आपने 5100 रुपए की चंदा राशि समाज के लिए प्रदान किए। आपके स्वागत और सम्मान के लिए मैं संरक्षक मंडल से निवेदन करूंगा कि भाई दलवीर सिंह जी यादव बाबा खेतनाथ कृषि सेवा केंद्र से पधारे हैं, आपका भी माल्यार्पण। तो उधर से जो जितने भी भाई खड़े हैं वो ये पूरा पंडाल इधर खाली है, इधर आकर के और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी से निवेदन है, सभी आप समझदार हैं, बार बार इस बात को मत कहलवाओ, आप इधर आ जाइए। जो भी खड़े हुए बंधु हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है आपसे कि आप इधर आ जाइए, सभी आ जाइए। आवाज तेज जा रही है, उधर धूप पे परेशान हो रहे हो, उधर फेरों में भी है, तो आप उसकी शोभा बढ़ाएं। प्रदीप जैन जी मंच पर विराजमान है, संरक्षक मंडल से निवेदन करूंगा कि प्रदीप जैन साहब का भी माल्यार्पण और साफे के द्वारा स्वागत और सम्मान करेंगे। सामने देखो, सामने माला। और मंच पर भी विराजमान है, बड़े सौभाग्य की बात है कि आपने हमारे इस कार्य को पवित्र किया है, पधारे हैं यहाँ पर। पूरे यादव समाज की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। श्रीमान सुवालाल जी प्रधान जी विराटनगर मंच पर मैं संरक्षक मंडल से निवेदन करूंगा कि सुवालाल जी प्रधान साहब का भी माल्यार्पण साफा के द्वारा स्वागत और सम्मान करेंगे। रामजीलाल सरपंच साहब भी साथ में हैं, संरक्षक मंडल मैं निवेदन करूंगा। कोई बात नहीं, इधर साहब इधर ठीक है। इस स्वागत सम्मान की बेला में बीच में अब मैं जय श्री कृष्ण, जय माधव, जय यादव। आज की इस पावन बेला समस्त पूर्व सरपंचगण और इस क्षेत्र के वो नौजवान जिन्होंने 4 साल पहले एक बीड़ा उठाया था, अलवर जिले में कहीं पर भी सामूहिक विवाह नहीं होते। पहला
निवेदन करना चाहूंगा कि अलवर जिला आयुर्बाहुल कहलाता है, लेकिन इस जिले में जो सबसे संपन्न, जो लिटरेसी में भी बहुत आगे है, जो राठ क्षेत्र कहलाता है, आज उसमें 10वीं के बच्चे मर्डर कर रहे हैं। संस्कार नाम की चीज नहीं बची। दूसरी तरफ कि हमारी 4 विधानसभा क्षेत्र क्या है तो अल्पसंख्यक जो काम करने की इनमें ललक है, किस तरह से इस क्षेत्र के 103-4 जो भी गाँव हैं, समस्त गाँव में आपको काम करने का एक गति मिलती है। और जिस तरह से आपने हमेशा सामूहिक विवाह के साथ साथ प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उसका भी एक बहुत बड़ा आयोजन होता है। लेकिन मैंने पूर्व में भी कहा था और मेरा आज भी निवेदन है, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारी बेटियां हैं उनको किस तरह से हम आगे बढ़ाएं। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक संस्कार के लिए इस क्षेत्र में आप लोग, ये एक ऐसा क्षेत्र है इस कमेटी द्वारा भय, भूख और भ्रष्टाचार मुक्त अगर कोई शासन प्रशासन की व्यवस्था है तो मेरे इन साथियों ने कृष्णा विकास समिति के मार्फत पूरे जिले में अगर समाज में मजबूती होगी, वो मजबूती, वो भाईचारा समाज के समस्त जो अन्य जातियां हैं, जो अन्य यतिवर्गे भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्रीमस्तनाथम सतम नमामि। बोलो योगीराज भगवान श्री कृष्ण की। आवाज कम है, थोड़ा जोर लगा के बोलो। अभी तो वहां तक भी सुनाई नहीं दी आवाज आपको। पंडित जी महाराज भी एक बार रुक कर देखें कि आवाज कैसा आई थी, इतनी जोर से आवाज लगाओ। बोलो भगवान श्री कृष्ण भगवान की। आज के इस पावन पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बीच में इस मंच पर विराजमान रामकरण यादव जी, संरक्षक लालजी यादव जी पूर्व सरपंच नावली, छोटे लाल यादव जी पूर्व सरपंच नया गांव, रघुवीर यादव जी पूर्व सरपंच बगड़ राजपूत, रामचंद्र यादव जी अध्यक्ष प्रवक्ता, ये सभी हमारे इस कार्यक्रम के आयोजन करता, इस सफल आयोजन के आयोजन करता। और हमारे बीच में हमारे इस मंच पर विराजमान विजय मीणा जी, जो कि हमारी राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं, अलवर ग्रामीण विधानसभा से हमारे प्रत्याशी रहे हैं। हमारे बीच में जो मुझसे पूर्व हम सबको दिशा निर्देश और मार्गदर्शन कर रहे हमारे ऐसे आदरणीय श्री फतेह सिंह जी यादव जी, हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र से हमारे नाथ संप्रदाय की सिद्ध परंपरा के संत सुंदरनाथ जी महाराज, स्वामी देवानंद जी सरस्वती जी महाराज और मंच पर उपस्थित सभी बाहर से पधारे अतिथिगण। अभी जैसे फतेह सिंह जी का संचालन मंच
का उद्बोधन चल रहा था तो हमारे बीच में उपस्थित हुए गुरदयाल जी, पाल जी, मैं तो कहता हूं कि सभी फतेह करने वाले मंच पर बैठे हैं। आप सभी सम्मानित मंच पर विराजमान हमारे समाज के सभी समाजों के प्रतिनिधि, सामने विराजमान हमारे बुजुर्ग युवा, कार्यक्रम का आयोजन जिनके इस कार्यक्रम के सूत्रधार, जिनके उद्देश्य से कार्यक्रम किया गया, ऐसे नव युक्त यहाँ पर नव विवाहित वर वधू, हम सब उनकी मंगल कामना के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब इस पावन पवित्र कार्यक्रम में, एक ऐसा कार्यक्रम शादी ब्याह आदि काल से होते आए हैं, सभी अपने अपने परिवार में अपने बच्चे बच्चियों की शादियां करते रहे हैं, होती रही है, लेकिन ऐसा अनुष्ठान मैं सही मानो तो मुझे कल्पना भी नहीं थी कि इतना बड़ा अनुष्ठान होगा, इतने वहां तक रोड तक फैला हुआ अनुष्ठान होगा, इतने ज्यादा लोग यहाँ पर होंगे और इतना सुंदर दृश्य और इतना भाव भरा दृश्य और इतना आशीर्वाद भरा दृश्य इस स्थान पर होगा। मैंने आकर देखा तो वहाँ हम अपने पुत्र पुत्रियों के अपने निवास स्थान पर करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे जानकारी के, हमारे रिश्तेदारी के, वर वधू के दोनों तरफ पक्षों के रिश्तेदारी के लोग ही वहाँ पर पहुँचते हैं, ज्यादा कोई, लेकिन वो हमारे जानकार होंगे, हमारे मित्र होंगे, हमारे रिश्तेदार होंगे। और ये स्थल ऐसा है कि यहाँ पर हर वर्ग का व्यक्ति आता है, जिसको हम नहीं जानते वो भी आता है और यहाँ इस स्थान पर आकर नव विवाहित वर वधू को अपना आशीर्वाद देता है, अपनी मंगल कामना देता है। मैं मानता हूँ ये विवाह उनके लिए बहुत ही पवित्र विवाह होता है। इस स्थान पर आकर ऐसे मंगल कार्य में आकर ऐसे सभी हितों के सभी लोगों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त कर कर उनका उज्जवल भविष्य उनको आगे मिलता है, उनको मंगल कामना मिलती है। वास्तव में ये बहुत बड़ा पुण्य कार्य श्री कृष्ण यादव सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर आयोजित है। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ ऐसे वर वधुओं को जिन्होंने यहाँ पर अवसर मिला, जिनका यहाँ पर आज मांगलिक बंधन यहाँ पर बंधने को जा रहा है। सौभाग्यशाली हैं वो, जिनको हजारों लोगों की आशीर्वाद यहाँ पर मिल रहा है, हर वर्ग उनकी मंगल कामना कर रहा है। और आने वाले समय में भी श्री कृष्ण यादव सेवा समिति जो ऐसे अद्भुत कार्य को, ऐसे मंगल कार्य को समाज के बीच में स्थापित कर समाज को और समाज से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाने का कार्य अपने इस संस्थान के माध्यम से निरंतर प्रगति की ओर है। मैं छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा कि बाबा जी को धन की क्या आवश्यकता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक परंपरा रही है कि हम जहाँ भी संत मिलता है तो उसमें अपनी इच्छा से जो भी हमारे पास हो उसको दक्षिणा देते हैं। हम जहाँ भी कोई मंदिर स्थान देखते हैं तो उसको वहाँ पर उस दान पात्र में हमारे पास जो भी हो हम उसमें से उस दान पात्र में डालते हैं। ये परंपरा हमारे सनातन धर्म में क्यों स्थापित की गई, जानते हो या नहीं जानते हो तो मैं बताना चाहूंगा कि संत कभी किसी एक समाज का नहीं होता, संत मानवता का होता है। और संत अपने पास में जो आता है, उसके मंदिर में जो आता है वो समाज के लिए लगाता है, मानवता के लिए लगाता है। ये परंपरा हमारे पूर्वजों ने, महान ऋषि संतों ने इसी उद्देश्य से स्थापित की थी कि हम एक व्यक्ति, छोटा सा कमाने वाला व्यक्ति, उसकी इच्छा तो है कि वो समाज के लिए कुछ करे, मानवता के लिए कुछ करे, लेकिन उसके पास उतना धन नहीं होता, लेकिन योगदान जरूर होता है। वो उसमें अपना चाहे 1 रुपया हो चाहे 100 रुपया हो उसमें योगदान देता है। जिस प्रकार से नदी से कभी बरसात नहीं होती, नदी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, वो बरसात परंपरा हमारे समाज में स्थापित हुई है। इसलिए हमें ऐसी संस्थाओं को अपने से जो बन पड़े वो दान हमें करना चाहिए, ताकि ऐसी संस्थाओं के माध्यम से जो हम चाहते हैं कि मेरे समाज में बदलाव आना चाहिए, मेरे समाज के बच्चे बच्चियों को उचित स्थान अवसर मिलना चाहिए, आगे बढ़कर वो हमारे देश की सेवा करें, हमारे समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। इच्छा तो है उसकी, लेकिन कर नहीं पाता, तो उसके वहां जाकर उस भवन को श्रमदान के रूप में अपना सेवा दे, जिससे जो बन पड़े वो उतना काम करे।
तो एक भवन के बजट में हम 2 भवन बना सकते हैं और सबका थोड़ा थोड़ा सा उसमें योगदान लगना है और थोड़े से योगदान से इतना बड़ा स्वरूप उसका सामने आएगा। ऐसे कार्यों के साथ हमें जुड़ना चाहिए। आप सबसे बाबा केदारनाथ जी का चाहे हम उन संकल्पों को हम स्वयं ना कर पाए, लेकिन ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़कर हमारा संकल्प पूर्ण होता है। ऐसी संस्थाओं के साथ मिलकर हम अपने आने वाले समय में अपने समाज को, सामाजिक व्यवस्था को और मानव जाति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आए हुए इस कार्यक्रम में मैं संत होने के नाते नवविवाहित सभी दंपतियों को सबको आशीर्वाद देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। और जीवन में कभी भी मेरे लायक कोई भी सेवा हो तो मैं अपना सौभाग्य समझूंगा कि आप मुझे उस सेवा का योगदान दें। आप सभी पधारे हुए बाहर से भीतर से सभी ग्रामवासियों का, दूर दूर से आए सभी ग्रामवासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार जताता हूँ। और विशेष तौर पर यादव सेवा समिति का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि आज सबके यहाँ पर पवित्र दर्शन मुझे करने को प्राप्त हुए। यहाँ पर सभी नव दंपतियों को उनको आशीर्वाद देने का मुझे शुभ अवसर मिला, उनकी मंगल कामना मुझे मिली। इसके लिए मैं आप सबका मैं धन्यवाद करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक संत होने के नाते सभी नवविवाहित वर वधू को मैं आशीर्वाद देते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। आप सब सुखी हो, निरोगी हो और इसी कामना के साथ सर्व समाज को आगे बढ़ाने के लिए, मानवता को आगे बढ़ाने के लिए हम सब काम करें। एक छोटी सी बात जो मेरी रह गई थी, जैसे मन संचालन जी कर रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि यहाँ पर प्लास्टिक पॉलीथिन का कोई भी उपयोग नहीं है और हम सब यहाँ पर सभा में बैठे एक एक व्यक्ति एक संकल्प ले कि हम भी अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने का काम करें ताकि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुनिश्चित हम सब अपने माध्यम से कर पाए। भारत माता की, भारत माता की। बोलो योगीराज भगवान श्री कृष्ण की, बोलो योगीराज भगवान श्री कृष्ण की। धन्यवाद। मुक्त कार्यक्रम चल रहा है, इसी के तहत 5000 चम्मच अपने यादव समाज के लिए इस कृष्णा सेवा समिति के लिए स्थायी रूप से भेंट किया है। आपका बहुत बहुत एक अलमारी भेंट स्वरूप प्रदान किए। सभी समाज की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत और सम्मान है। महाराज जी, और देखिए हमारे क्षेत्र के सांसद वर्तव्यम इदम्बराय नमः। हाँ पंडित जी, पेड़ लगाने का संकल्प भी पढ़ियो। हाँ जी, नवा संकल्प सभी वर और वधू को एक वृक्ष जरूर लगाना है। अपने अपने हाथ से एक एक वृक्ष लगाना है। भारत को प्रतिवर्ष, हाँ प्रतिवर्ष, और भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। सिंगल यूज प्लास्टिक नहीं करनी है। ये सभी वर वधू और माता पिताओं को अवश्य मानना है। मंगलम भगवान विष्णु और मंगलम गुरुध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हाँ जी, संकल्प हो गया। आप बताओ, कन्यादान करोगे? बताओ। ले लेना फोटो। बोल एक और आप ले लो, आप अगर महाराज जी के साथ में 46 को कंट्रोल कर दिया। भाई 700 रुपये तो भाई आयोजन है, हाँ यज्ञ है तो भाषण का दौर जो चल रहा था उसमें मैं आपका नाम नहीं ले पाया, उसके लिए थोड़ा क्षमा प्रार्थी होते हुए आप नमस्कार।
श्री श्यामलाल जी यादव जांगरू उर्फ पप्पू जी 81,500 तालियों के साथ में पूरे समाज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। 81,500 रुपए नगद राशि समाज के लिए नव वर वधुओं के लिए कन्यादान स्वरूप समाज को भेंट करते हैं। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सादर आमंत्रित करता हूं भाई श्यामलाल जी जागरू वालों को, आप मंच पर पधारें और अपना स्थान ग्रहण करें और अपना स्वागत सम्मान पाए। अभी कुछ समय पहले ही चंदा राशि भेंट की है, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि जो भी अलमारियां दिखाई दे रही हैं झाबरमल जी सांस्कृतिक कुंज अलवर से, और आप हमारे बीच में नहीं आए हैं, बाकी आपके प्रतिनिधि शायद नाम लोकेश भाई थे या नाम मंच पे है, तो मैं संरक्षक मंडल से निवेदन करूंगा कि आपका भी माल्यार्पण सभा के द्वारा स्वागत करें। भाई पाल जी ने भी तो अपना है अलवर कटोरी वाले पर जो तुलेड़ा की सहयोग से चल रहा है। भाई पाल जी इसका पूरा आयोजन अपने तरीके से कर रहे हैं, ये इनको पूरा समाज धन्यवाद देता है। उन्होंने अपने यहाँ कह के गए कि अगला सम्मेलन पूरा होगा अलवर में, जो बार बार हम इस बात को कहते थे। लोग पूर्व श्रम मंत्री भाजपा सरकार और हमारे समाज के भी कर्मठ एक कार्यकर्ता आपके ही बेटे हैं मोहित जी, जो हमारे बीच में पधारे हैं। पधारिए, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है इस कार्यक्रम में। हार्दिक अभिनंदन। भाई मोहित कुमार जी आओ। अब मैं भाई मोहित जी पधारे आसन तीनों भाइयों का, तो मैं आमंत्रित करूंगा राम प्रसाद जी या श्रीचंद जी, कोई से भाई हो वो भी मंच पर आए और अपना जहां भी है, मेरी आवाज आ रही शायद वो आए और अपना स्वागत सम्मान प्राप्त करें। अब मैं भाई गुरदयाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं मंच पर कि वो आए और अपने उद्बोधन स्वरूप दो शब्द कहे समाज के लिए। पाल भाई साहब, वो गुरदयाल जी माल्यार्पण और साफा से भाई राजेंद्र जी का स्वागत करेंगे। मंच पर विराजमान है। संरक्षक मंडल से निवेदन है थोड़ा इधर भी ध्यान रखें, फोटो पे ही ध्यान नहीं रखें। सामने भी है, सामने यस, ओके। पाली यादव समाज से वहां की जो समिति पदाधिकारी अध्यक्ष साहिबान हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं। पूरे यादव समाज, पूरे मंच की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन है। 11,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। और इस श्री कृष्ण यादव समिति के द्वारा यहाँ पे जो हमारा सभी समाज के हमारे प्रबुद्ध लोग यहाँ पर उपस्थित, हमारे संत महात्मा मंचासीन श्री कृष्ण यादव समिति के सभी कमेटी के अधिकारी, यहाँ पर उपस्थित पूजा के योग्य मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों, माताएं, बहनें और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं मंदिर कमेटी को, यहाँ पे श्री कृष्ण सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने जो ये सामूहिक विवाह सम्मेलन यहाँ पर कराया है, वो अपने आप में एक बड़े प्रोग्राम के साथ साथ एक सबको सही दिशा निर्देश देने के लिए, सबको ये बताने के लिए कि हमारे समाज में कोई ऊंच नीच नहीं है,
हमारे समाज में सब एक है और हमारा समाज ये कार्य एक समाज हित के अंदर जो कर रहा है, उसके लिए आप सबको मैं अपने मन से आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये बेड़ा उठाया, क्योंकि एक छोटा सा प्रोग्राम करने में ही पूरा का पूरा परिवार जिस तरह से जुड़ जाता है, उसी तरह से आप सबने यहाँ पे अपना कीमती समय निकाला। आप सबने ये एक सामूहिक विवाह का जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, उसको अपने आप में आप सबने जो ये सक्सेसफुल बनाया है, सबने ये सफल बनाया है, उसके लिए बार बार तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो गलत काम होते थे, उससे निकलने के लिए सभी को एक साथ मिलकर जो ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम किया है, इससे ना सिर्फ आने वाली पीढ़ियों को बल्कि हम सबको मिलके एक मैसेज मिल रहा है कि आप सब हम सब मिलके समाज के बारे में सोच रहे हैं, समाज को आगे ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। आज जो भी ऊंच नीच की बातें होती थी, हर कोई ये सोचता था कि क्या मैं ऐसी शादी कर पाऊंगा, क्या मैं समाज के अंदर अपना नाम कर पाऊंगा, क्या मैं समाज में अपनी नाक रख पाऊंगा। ये सब आपने एक प्लेटफॉर्म पे इन्हीं 51 जोड़ों को लाके जो सभी समाजों के लिए एक मोटिवेशन दी है कि यादव समाज ने जब ऐसा किया है तो और समाजों को मिलके भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। और मेरे को बताते हुए गर्व होता है कि हमारे यादव समाज के अंदर ये कार्यक्रम, ये सामूहिक विवाह का कार्यक्रम काफी पहले से चलता आ रहा है। और अब जब भी कोई और समाज ये कार्यक्रम करता है तो वो एक उदाहरण देता है कि यादव समाज ने इतने 51 जोड़ों का काम, 51 जोड़ों का जो शादी का समारोह किया था, वो अपने आप में देखने लायक था। आज हम कहीं भी नजर घुमाएं, इस कार्यक्रम के अंदर यहाँ पे होके आता हूँ और 51 जोड़ों के जो सामाजिक आपने यहाँ पे सफलतापूर्वक ये ऑर्गेनाइज किया इवेंट, उसके अंदर मैं होके आता हूँ और मैं आशीर्वाद लेके आता हूँ। वहां पे जो भी अपना सहयोग बनता है वो भी देके आता हूँ। तो मैं अपने इस सहयोग के अंदर अपनी कमेटी, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, उसको मेरी तरफ से, मेरी कमाई के अंदर से 11,000 रुपए मैं भी अपनी तरफ से देता हूँ। और साथ के अंदर आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आपको जब भी मेरी कहीं भी जरूरत हो, मैं अभी राजनीति के अंदर भी आ रहा हूँ, तो आप सबसे मुलाकात होती रहेगी सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर। सामाजिक यहाँ पे जो भी आप जब भी बुलाएंगे मैं रहूंगा यहाँ पे। और आपको बार बार तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने डॉक्टर साहब को यहाँ बुलाया समाज के प्रोग्राम में और मेरे को मौका दिया आपके बीच में आने का, मेरा स्वागत किया और मेरे को यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया। उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।